अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और वैसे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिज़्ज़े की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टफुल और मज़े का बनता है। ये इस कदर मज़े का बनता है कि आप बाज़ार के पिज़्ज़े को भूल जाओगे और हर बार जो है वो घर में ही पिज़्ज़ा ट्राई करोगे। इसकी डो को मैंने इस कदर सॉफ्ट बनाया है कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप लोगों ने बाज़ार से जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। मैंने यहाँ पे 2 तरीक़ों से पिज़्ज़ा बनाया था, एक अपने हस्बैंड के लिए बनाया था और एक बच्चों के लिए बनाया था। और वैसे भी इफ्तारी थी तो मैंने सोचा कुछ ना स्पेशल बनाया जाए। आप इसको ईद पे भी जो है वो बच्चों को बना के दे सकते हो। तो यहाँ पे हम जो है इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 पाव जो है वो मैदा ले लिया था। इसके बीच में हम 1 स्पून ईस्ट ऐड करेंगे, 1 स्पून सॉल्ट, 1 स्पून चीनी पिसे हुए, 1 स्पून जो है हम लोग ड्राई मिल्क इसके बीच में ऐड करेंगे। ड्राई मिल्क आप कोई सा भी ले सकते हो। सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने अब यहाँ पे मैदे के बीच में ऐड कर देनी है। मैदे के बीच में सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से जो है ना सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। जब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो 3 स्पून हम लोगों ने इसके बीच में कर्ड जो होता है वो ऐड करना है। कर्ड ऐड करने के बाद हमने फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम लोगों ने नीम गर्म पानी ले लेना है और इसको हमने अच्छे तरीके से आटे की तरह गूंद लेना है और हमने इसको सॉफ्ट सा जो है इसकी जो एक डो है वो बना लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है नीम गर्म पानी जो है थोड़े-थोड़े वक्फे से मैं इसके बीच में ऐड करती गई थी और साथ में मैं इसको जो है ना इस तरह से गूंथती गई थी। तो आप लोगों ने जो है पानी इसके बीच में थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है और साथ में अपने इसको गूंथते जाना है। बट आप लोगों ने पानी जो है वो नीम गर्म ही लेना है। आप इसको पानी ऐड करने के बाद गूंद लोगे। इसके बाद हम लोगों ने 2 स्पून इसके बीच में जो है वो ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से गूंदेंगे। अब हम लोगों ने कोई बड़ा सा बर्तन ले लेना है या आप कोई खुला सा बड़ा सा बर्तन ले लें। यहाँ पे जो है ना मैं इसको टेबल के ऊपर ही जो है ना वो गूंदूंगी। तो आप लोगों ने इसको टेबल पे रख के या किसी खुले से बर्तन बड़े से बर्तन में रख के आप लोगों ने इसको इस तरीके से जो है ना वो गूंदना। आप लोगों को थोड़ा सा जो है ड्राई जो मैदा होता है वो इसके बीच में थोड़ा सा नीचे जो है टेबल के वो ऐड करना है। उसके बाद आपने इस तरह से इसको मसलना है अच्छे तरीके से दोनों हाथों से, ताकि इसके बीच में जो ईस्ट के जो दाने हैं वो हमारे अच्छे तरीके से जो आटे के बीच में जो हम लोग डो बना रहे हैं वो ऐड हो जाए, ख़त्म हो जाए। उसका जो टेस्ट ये है। तो हम लोगों ने 20 से 25 मिनट तक जो है लगातार इसको इसी तरह से जो है ना भूनना है, ताकि जो हमारी डो है बहुत ही सॉफ्ट बने। तो यहाँ पे हमारी जो डो है वो बिल्कुल रेडी हो गई थी। ये बहुत ही सॉफ्ट और जो है नरम सी डो जो हमारी जो है यहाँ पे बनी थी। अब हम इसको हैंड की हेल्प से दोबारा से जो है सेट कर लेंगे, इसको राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद हम लोगों ने जो है जिस दोबारा से उसी बर्तन में हम लोग रख देंगे जिसके बीच में हमने इसको गूंदा था। तो बर्तन में रखने से पहले हम लोगों ने इसको ऑयल के साथ जो है अच्छे तरीके से बर्तन को ग्रीस कर लेना है। डो को बर्तन के बीच में रख के इसके बाद हमने इसके ऊपर जो है ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। फिर हम लोगों ने इसको 2 घंटे के लिए जो है अच्छे तरीके से डांप के जो है रख देना है। डो को अब हमने राइस होने देना है। अब इसके बाद हम लोग जो प्रिपरेशन है चिकन की यहाँ पे वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लिया था, इसके बीच में 2 स्पून जो होता है ना ऑयल के वो ऐड कर दिए थे। इसके बाद हम लोगों ने चिकन बोनलेस इसके बीच में ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने पका लेना है जब तक जो इसका कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। और जब चिकन का कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा इसके बाद जो है हम लोगों ने 1 स्पून इसके बीच में अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है वो ऐड करना है और उसको हमने फिर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब हम लोग इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे तो 1 स्पून इसके बीच में हम लोगों ने जो होता है साल्ट वो ऐड करना है। 1 स्पून हम लोगों ने सुरख मिर्च जो होती है वो ऐड करनी है और 1 स्पून हम लोगों ने जो हल्दी होती है ना वो इसके बीच में ऐड करनी है। तो इन सारी चीज़ों को अब हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो इसके बाद जो है हम लोगों ने 2 स्पून जो है ना इसके बीच में कर्ड जो होता है ना वो ऐड करना है। कर्ड ऐड करने के बाद जो है ना यहाँ पे इसने थोड़ा सा पानी जो छोड़ना शुरू कर दिया था। अब ये जो चिकन है हमारा इसी पानी के बीच में जो है पकेगा और साथ में हम लोगों ने थोड़ा सा मज़ीद पानी इसके बीच में ऐड कर देना है और हमने इसको मज़ीद जो है पकाना है, ताकि तब तक जब हमारा पानी है वो ड्राई ना हो जाए चिकन का। तो यहाँ पे जो है थोड़ी देर पकाने के बाद चिकन का पानी यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो गया हुआ था। चिकन यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गया था। अब इससे जो नेक्स्ट प्रोसेस है हम वो देख लेते हैं। 2 घंटे के बाद जो डो है हमारी वो बहुत अच्छी तरीके से राइस हो गई थी। तो ये बहुत ही फ्लफ़ी हो गया था ये जो डो है हमारी। तो आप लोग इसको खुद देख सकते हो। इसके बाद जो है हम इसको हैंड की हेल्प से दोबारा से जो है सेट कर लेंगे। इसको राउंड शेप में जो है इसका एक पेड़ा बना लेंगे जो है बर्तन के बीच में निकालने के बाद। यहाँ पे मैंने जो है इसके 2 पेड़े बना लिए थे और इसके बाद में हम लोगों ने जो पिज़्ज़े का जो बर्तन है वो ले लेना है और उसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से पहले ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। उसके बाद हम लोगों ने जो है हमारी जो डो हम लोगों ने बनाई है उसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने जो है ना बर्तन के बीच में सेट कर देना है हैंड के साथ।
जब आपकी डो रोटी की शेप में बर्तन के बीच में अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी, इसके बाद जो है हम लोगों ने फॉर्क की हेल्प से इसके ऊपर जो है वो निशान लगा लेने हैं। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस ले ली थी और मैंने जो है इसके ऊपर इसको ऐड कर दिया था। पहले हम लोग अच्छी तरीके से जो पिज़्ज़ा सॉस है वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। स्पून की हेल्प से हम लोगों ने जो है पिज़्ज़ा सॉस को फैला लेना है। जब हम यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे, इसके बाद जो है हम लोगों ने इसके ऊपर जो है चेडर चीज़ जो होती है, आप चेडर चीज़ ले लो या मोज़रेला चीज़ ले लो। तो मैं यहाँ पे जो मोज़रेला चीज़ है वो ऐड कर रही हूँ, तो हम लोगों ने इसके ऊपर वो ऐड कर देनी है। इसके बाद जो है हम लोगों ने जो चिकन के जो पीसेस हैं वो इस तरह से इसके ऊपर ऐड कर देना है। एक-एक करके हम लोगों ने सारी जो बोनलेस की जो बोटियाँ हैं वो इसके ऊपर जो है इस तरीके से रख देनी है। बोनलेस की बोटियाँ रखने के बाद जो है हम लोगों ने इसके ऊपर जो है टमाटर, जो शिमला मिर्चें हैं वो मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में जो है ना उनको मैंने काट लिया था। तो आप लोगों को चाहे बड़े क्यूब्स में काट लो, चाहे छोटे क्यूब्स में काट लो। तो यहाँ पे मैंने इनको छोटे-छोटे क्यूब्स में काटा था, तो वो मैंने इसके ऊपर जो है ना टमाटर और शिमला मिर्चें वो ऐड कर दी थी। थोड़े से मैंने ऑनियन जो हैं वो मैंने ब्रीक-ब्रीक चॉप कर लिए थे, वो मैंने इसके ऊपर जो है ना वो इस तरह से ऐड कर दिए थे। तो ऑनियन का भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आता है पिज़्ज़े में। मोस्ट लोगों को नहीं पसंद होते, अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक इसको स्किप कर सकते हो। ऑनियन ऐड करने के बाद मैंने इसके ऊपर जो है मज़ीद जो है वो मोज़रेला चीज़ वो ऐड कर दी थी। मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर जो ऑलिव हैं वो मैंने ऐड कर दिए थे। लास्ट में जो है हम लोग इसके ऊपर जो है ना ऑर्गेनो लीव्स है वो ऐड करेंगे, तो अब हम इसको बेक्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है चूल्हे के ऊपर बेक्ड किया था। इधर मैंने एक तेज की ले ली थी, उसको मैंने पहले ही जो है प्री हीट होने के लिए रख दिया था और उसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा इसके बीच में ऐड करना है। 45 मिनट तक हम लोगों ने इसको बेक्ड कर लेना है कवर करके। इसके बाद जो मैंने बच्चों का पिज़्ज़ा बनाया था वो मैंने बहुत छोटा और बहुत मज़े का बनाया था, तो उसके ऊपर मैंने सबसे पहले सॉस लगा ली थी। उसको मैंने कुछ थोड़ा-सा डिफरेंट बनाया था। तो सॉस लगाने के बाद जो है मैंने इसके ऊपर थोड़े से ऑनियन जो हैं वो ऐड कर दिए थे और जो मोज़रेला चीज़ है वो मैंने जो है ऑफ़ कोर्स वो ऐड कर दी थी। मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद जो है वो फिर मैंने ऑनियन ऐड किया था। उसके बाद जो है मैंने टमाटर इसके ऊपर ऐड कर दिए थे। फिर चिकन के जो पीसेस जो हैं वो छोटी-छोटी जो बोटियाँ होती है वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी थी। साथ में शिमला मिर्च जो होती हैं वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी थी। तो ये बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट किस्म का जो मैंने पिज़्ज़ा बनाया था। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे इसके ऊपर जो है मोज़रेला चीज़ दोबारा से ऐड कर दी थी और ये इस तरह से ग्रीन चिलीज़ जो है ना मैंने लंबाई में लंबे-लंबे तरस की ये काट दी, तो मैंने इसके ऊपर ये ऐड कर दी थी। लास्ट में जो है मैंने इसके ऊपर जो ऑर्गेनो लीव्स हैं वो ऐड कर दिए थे, मैंने इसको भी बेक्ड कर लिया था। तो जो दूसरा जो पिज़्ज़ा है हमारा यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया था। 45 मिनट के बाद जो है तो मैंने इसको निकाल लिया था और जब ये रेडी हो गया था तो मैंने इसको ब्रश की हेल्प से इसके इर्द-गिर्द जो है मैंने ऑयल लगा लिया था। आप लोगों ने गरम-गरम पिज़्ज़े के ऊपर जो है साइडों पे ऑयल लगाना है। इसके बाद मैंने मेयोनीज़ जो है वो मैंने ले ली थी और मैंने इसकी जो इस तरह से राउंड शेप जो है ना वो मैंने बना ली थी इसके ऊपर से। तो जब मैंने इसकी पूरी सी राउंड शेप इसकी बना ली थी मेयोनीज़ की, तो उसके बाद जो है मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। तो जब मैंने इसकी कटिंग की थी तो इसकी जो लुक है वो मज़ीद जो है यम्मी और कुछ डिफरेंट लगना शुरू हो गई थी। तो ये बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही मज़े का जो है ना ये पिज़्ज़ा बना था। तो आप इसको लाज़मी ट्राई करना और सबसे जो मेन काम जो होता है पिज़्ज़े के बीच में वो उसकी डो होती है, जो मेन चीज़ होती है उसका। तो आप लोगों की अगर डो सॉफ्ट और अच्छी बनती है ना तो आपका पिज़्ज़ा जो है वो डेफ़िनेटली बहुत ही टेस्टफुल और मज़े का बनता है। तो आप लोग लाज़मी जो है ना इस पिज़्ज़े को ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये पिज़्ज़ा जो है वो किस तरह का लगा। उसके बाद जो मैंने बच्चों के लिए दूसरा पिज़्ज़ा बनाया था तो उसको भी मैंने बेक्ड होने के लिए रख दिया था। उसको भी मैंने चूल्हे पे जो है वो बेक्ड किया था 45 मिनट तक के लिए। तो डाम के मैंने इसको बेक्ड किया था, तो ये भी बहुत टेस्टफुल और मज़े का बना था। तो इसकी जो डो है आप लोगों को देखने में ये बहुत सॉफ्ट लग रही होगी। इसमें डिफरेंट मैंने किया था कि इसके ऊपर जो मैंने चीज़ स्लाइस वो भी ऐड कर दिए थे। मैंने कहा था बच्चे जो हैं वो बहुत शौक से खाएँगे। तो ये हमारा ये पिज़्ज़ा ये भी बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो गया था। तो होपफुली आपको जो आज की मेरी जो वीडियोज़ और रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ लाज़मी कर दीजिए और नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग तक के लिए और किसी अच्छी सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अपना बहुत ध्यान रखिएगा और ईद पर इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने प्यारों के साथ।